साहू से मिले सीएम भूपेश बघेल और पहुंचे बिलासपुर अस्पताल। राहुल से मिलकर उसका हाल जाना। राहुल की मां ने भी सीएम के पैर छुए, कहा आप मेरे लिए भगवान समान हैं। आपको बता दें कि राहुल साहू का बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है। आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में ये इलाज चल रहा है। तो 4 तस्वीरें जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दूसरी तस्वीर जिसमें राहुल का हाल जानते हुए नजर आ रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। तीसरी तस्वीर जब राहुल की मां ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पैर छुए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो आप ही भगवान है। चौथी तस्वीर पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। जी हां, अब राहुल का जो पढ़ाई का खर्च है वो सरकार उठाएगी। तो आपको बता दें कि 4 दिन तक ऑपरेशन चला और 60 फीट बोरवेल के गड्ढे में राहुल फंसा हुआ था। 4 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कल रात राहुल को सुरक्षित निकाला गया और अब बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती है राहुल, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल से मिलने के लिए पहुंचे। राहुल का हाल जाना। राहुल की मां ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पैर छुए, उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो आप ही भगवान समान है। और साथ ही अब सरकार ने ये घोषणा की है कि वो राहुल की पढ़ाई का खर्च उठाएगी, यानी कि राहुल की शिक्षा का खर्च अब सरकार वहन करेगी। तो तस्वीरें अस्पताल की हैं, अपोलो अस्पताल की, जहां पर मेडिकल स्टाफ मौजूद है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है। तो संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल से मिलने के लिए अपोलो अस्पताल पहुंचे, क्या कुछ रहा वहां पर? देखिए, भूपेश बघेल इस ऑपरेशन में जो नजर बनाए हुए थे और जब जैसे ही सकुशल बाहर आया तो दिल्ली से वापस लौटकर सबसे पहले भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे और उन्होंने अपोलो में जाकर राहुल का हालचाल जाना, उससे बात करने की कोशिश की। साथ ही उनके जो परिजन है उनसे भी मुलाकात की। उनकी राहुल की मां इतनी भावुक हो गई थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पैर छुए और अपने बच्चे को जो आज इस स्थिति में जिंदा वापिस आया उसके लिए आभार व्यक्त किया। और उस वक्त काफी भावुक क्षण था और उनकी मां के परिजनों के और वो तमाम जो वहां आसपास के लोग थे सबकी आंखें नम हो गई थी। मुख्यमंत्री ने उनको हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राहुल की जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य के जितने भी तमाम खर्चे हैं आजीवन वो राज्य सरकार उठाएगी। और कहीं ना कहीं उनको आश्वासन दिया है कि राहुल के परिवार के साथ सरकार पूरी तरह साथ है। उसके बाद मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री बिलासपुर के टिम्स ऑडिटोरियम में पहुंचे। वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने पूरे रेस्क्यू में जो लगे हुए अधिकारी थे, एनडीआरएफ की टीम थी, एलटीआरएफ की टीम थी, तमाम अधिकारी थे, तमाम मीडिया था और तमाम जनता का आभार व्यक्त किया। और उन्होंने अपील की है कि कभी भी जो बोर होता है उसका गड्ढा खुला न छोड़ा जाए ताकि कोई दूसरा राहुल के साथ ऐसी कोई घटना न हो सके। उन्होंने बड़े विनम्रता से सभी लोगों से अपील की है कि जो भी गड्ढे होते हैं बोरवेल के वक्त उसको तत्काल बंद कर दिया जाए यदि उससे पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी के जो राहुल गांधी के ऊपर जो ईडी की पूछताछ कर रही है उस पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने जमकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो मामला ही नहीं बनता, जबरदस्ती जो मोदी सरकार है वो ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और ईडी के माध्यम से कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे राफेल खरीदने की बात हो, हर मामले में उन्होंने सरकार के खिलाफ जो सच्चाई है वो जनता के सामने रखी है और जनता सच्चाई को समझ रही है और मोदी सरकार के खिलाफ जा रही है, जिससे भयभीत होकर लगातार वो राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं और राहुल गांधी को लगातार ईडी के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने साफ किया है कि कांग्रेस सरकार मोदी सरकार से या ईडी से किसी प्रकार से नहीं डरती है। उनको जो करना है वो करेंगे। वो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कांग्रेस भवन आने जाने नहीं दिया, जबकि वो एक अपने पीएसओ के साथ थे, धारा 144 लगी थी, उसके बावजूद भी उनको कांग्रेस दफ्तर आने जाने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार तानाशाह हो गई है और अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती, इसलिए जबरदस्ती कांग्रेस को परेशान कर रही है और जो विपक्षी आवाज बनकर राहुल गांधी उभरे हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है दिलीप, इसके साथ ही राहुल की अगर तबीयत की बात करें, क्योंकि देखिए हालांकि अब तो मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है राहुल, किस तरह की तबीयत है? बोलने चालने में सक्षम है? क्या दिक्कतें? राहुल का मेडिकल बुलेटिन लगभग 12:30-1 बजे जो
वहाँ के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जारी किया था। उसमें ये साफ बताया था कि राहुल लगातार जो पानी में था उससे उसके जो शरीर में इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे शरीर के अंदर भी पहुंच गया है, इसलिए वो और ब्लड में भी इन्फेक्शन है। तो अभी उनकी प्राथमिकता इन्फेक्शन को दूर करने के लिए है और अपोलो के जो और बड़े डॉक्टर हैं, जो दूसरे राज्यों में बड़े अपोलो अस्पताल है, उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है, उनसे राय की जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जा रही है और कम से कम 1 हफ्ता उनको राहुल को अपोलो अस्पताल में रखा जाएगा, तमाम विशेषज्ञों की निगरानी में रखा जाएगा, उचित रख रखाव में रखा जाएगा और 1 हफ्ते बाद ही दिलीप, क्या किसी तरह की इंजरी वगैरह भी हुई इस दौरान? राहुल को भी इन्फेक्शन का डर है। जी ठीक, चलिए दिलीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।